हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता। आज आपको डॉक्टर्स के क्लिनिक में जो परामर्श शुल्क लिया जाता है और मेडिसिन चार्ज लिया जाता है, इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि एक एलोपैथी सिस्टम में जब ट्रीटमेंट कराने जाते हैं और दूसरा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जब जाते हैं तो दोनों में परामर्श शुल्क और मेडिसिन चार्ज में क्या अंतर होता है और किस आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा। सबसे पहले कंसल्टेशन होता क्या है ये समझते हैं। बाएं हाथ पे ये गूगल जो कंसल्टेशन का डेफिनेशन बताता है, उसमें जो सेकंड वाला है वो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है। मैं उसको आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अ मीटिंग विद एन एक्सपर्ट और प्रोफेशनल सच एज अ मेडिकल डॉक्टर इन ऑर्डर टू सीक एडवाइस। सेकंड नंबर पे जो बीच में है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है। यहाँ पे डिफिनीशन है अ मीटिंग टू डिस्कस समथिंग और टू गेट एडवाइस। नंबर 3 पे जो दाहिने हाथ पे है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डिफिनीशन है। इसमें दिखा हुआ है द एक्ट ऑफ डिस्कसिंग समथिंग विद समबडी और विद अ ग्रुप ऑफ पीपल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन अबाउट इट। तो यहाँ पे आप तीनों अलग अलग जो डेफिनेशन है उसमें आपको एक चीज़ कॉमन मिल गई कि ये किसी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल के साथ मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है जिसमें आप किसी तरह का एडवाइस लेना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लास्ट में ये क्लियर कट भी हो गया कि बिफोर मेकिंग अ डिसीजन अबाउट इट। अब नेक्स्ट हम प्रेस्क्रिप्शन यानी जो मेडिसिन का पार्ट होता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे बाएं हाथ पे जो गूगल की डिफिनीशन है एआई के थ्रू वो बताती है अ प्रेस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ डॉक्टर और अदर मेडिकल प्रोफेशनल दैट ऑथोराइजेज अ फार्मासिस्ट टू गिव अ स्पेसिफिक पेशेंट अ स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। सेकेंड नंबर पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन अ पीस ऑफ पेपर ऑन विच अ डॉक्टर राइट्स द डिटेल्स ऑफ द मेडिसिन और ड्रग दैट समवन नीड्स। नीचे जो ग्रीन कलर के एरो से है इसको स्पेसिफाई किया गया है प्रेस्क्रिप्शन चार्जेज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ मनी यू पे फॉर एनी मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड बाई अ डॉक्टर। नेक्स्ट दाहिने हाथ पे जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है यहाँ पे ये मेंशन्ड है एन इंस्ट्रक्शन रिटन बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर दैट ऑथोराइजेस अ पेशेंट टू बी इशूड विद अ मेडिसिन और ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर भी तीनों में ये कॉमन निकल के आया कि कोई भी प्रेस्क्रिप्शन जो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है वो चार्जेज के लिए होता है और वो ऑथोराइजेशन होता है किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को लेने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दी जा रही ये उस सर्विस का चार्ज है जिसमें मेडिसिन का नाम लिख के सिर्फ दे दिया जाता है, मेडिसिन बेचा नहीं जाता है। तो ये जो आपको प्रेस्क्रिप्शन एक सर्विस के रूप में मिल रही है ये इसका चार्ज होता है जिसमें एक डॉक्टर की सालों की मेहनत, पढ़ाई, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि एलोपैथी सिस्टम में ये अलग है और मेडिसिन पार्ट अलग है इसलिए ये दिखता है, लेकिन होम्योपैथी में दोनों कंबाइंड है इसलिए दिखता नहीं है। जैसा कि हमने अभी पहले देखा कंसल्टेशन क्या है, सिर्फ डिस्कशन है। चार्जेस शुरू होते हैं प्रेस्क्रिप्शन से, यानी आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाएंगे, किसी भी एक्सपर्ट के पास जाएंगे किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, लॉयर हो, सीए हो या कोई भी आपके घर की ज़रूरतों से संबंधित XYZ कोई सर्विस देने वाला हो, प्लम्बर हो, मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तो कोई भी आप किसी को प्रॉब्लम बताएंगे अपनी तो वो सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता देगा, उतने का कंसल्टेशन होता है, इसका कोई चार्ज जनरली नहीं करता है। लेकिन जब उस सॉल्यूशन पे काम किया जाता है यानी उस सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है तब उसका चार्ज किया जाता है। और बहुत जगहों पे सर्विस में कोई रॉ मटेरियल तो लगता भी नहीं है, चाहे सीए केस में देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या कोई भी XYZ केस में देख लीजिए, सिर्फ लॉयर केस में
थोड़ा सा चार्जेस लगते हैं पेपर के, वो पेपर भी कितने का आते होंगे, 150 रुपये के, लेकिन वो लोग हज़ारों रुपये चार्ज करते हैं। तो ये डिफरेंस इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एलोपैथी में भी यही है, वहाँ पे सिर्फ सर्विस दी जा रही है, कोई रॉ मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। रॉ मटेरियल के लिए वो मेडिसिन का पार्ट अलग कर दिया गया, मेडिकल स्टोर अलग कर दिया गया। लेकिन होम्योपैथी में क्या है कि आपको उसी डॉक्टर के पास कंसल्टेशन भी मिल रहा है, फिर होम्योपैथिक मेडिसिन भी मिल रही है। अब जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है इसका प्रोसेस। एक है केस हिस्ट्री, यानी केस टेकिंग के बेसिस पे आपकी डिटेल पूरी लेके फिर उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन करना। और ये केस हिस्ट्री या केस टेकिंग का प्रोसेस 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का हो सकता है, ये डिपेंड करता है केस पे और किसी फिजिशियन के एक्सपीरियंस पे। फिर उसके बाद कंक्लूड करके प्रेस्क्रिप्शन किया जाता है, और प्रेस्क्रिप्शन करने के बाद आपको फ्रेशली मैन्युफैक्चर्ड की हुई मेडिसिन पैक करके दी जाती है, डिस्पेंस करके दी जाती है, जो कि एलोपैथी में पहले से कंपनी रखे बेचती है। एमआरपी के अपने हिसाब से वो लोग वहाँ पे चार्जेस लगा देते हैं, और होम्योपैथी में ये चीज़ें नहीं होती हैं। इसी वजह से होम्योपैथिक मेडिसिन थोड़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होती हैं, और प्रोसेस दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको फ्रेशली डिस्पेंस करके मिल रही, मैन्युफैक्चर्ड करके मिल रही है। होम्योपैथिक डॉक्टर कोई मेडिकल स्टोर खोल के नहीं बैठे होते हैं कि वो सील्ड पैक आपको मेडिसिन उठाए और बेच दिए एमआरपी रेट पे। ये पूरी एक सर्विस होती है जिसमें ये 3 प्रोसेस होते हैं, और इस सर्विस का चार्ज आपसे होम्योपैथिक डॉक्टर्स लेते हैं। जो नए होम्योपैथिक डॉक्टर बन के निकल रहे हैं, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन चार्ज में ये सारी सर्विस का चार्ज जुड़ा होता है, जो आप क्लिनिक ओपन करके एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दे रहे हैं, जिसमें आपके सारे खर्चे भी जुड़े होते हैं। अब आप एक एलोपैथी यानी अंग्रेज़ी दवाओं में ट्रीटमेंट लेने का पूरा प्रोसेस और होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट लेने के प्रोसेस को अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो आपको ये मिलेगा, कंसल्टेशन यानी प्रेस्क्रिप्शन के साथ मेडिसिन लेना, फिर उसमें अननेसेसरी की जांचें कमीशन के लिए, सब मिला के कम से कम आपका 2 से 4 हज़ार मिनिमम ले लिया जाता है छोटे से छोटे केस में। लेकिन होम्योपैथी में यही आपका लगभग आधे के बराबर ही चार्ज लगता है। कि अगर आप अंग्रेज़ी दवाओं और होम्योपैथिक दवाओं के इलाज में होने वाले खर्च के अंतर और बचत को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक स्पेशल अलग वीडियो बना दिया है, जो आपको आई बटन पे क्लिक करने पे मिल जाएगा।